हेलो क्लास टेंथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, एन पद क्या होते हैं, ए एन लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ मैं करवा रहा हूँ और एज यूजुअल जो रह जाएंगे वो क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। तो एक्सरसाइज 5.2 पर आते हैं हम। 5.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं ऑलरेडी आपको इंट्रो क्लास में करवा चुका हूँ, तो मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 में उसने बोला है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है चेक करो क्या -150 इस एपी का कोई पद है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। एक एपी दे रखी है एज यूजुअल 11 8 5 2, 11 8 5 2 और चेक करना है कि क्या -150 इस एपी का कोई पद है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। आपको जो एपी दिख रही है ना वो तो डिक्रीज होती हुई दिख रही होगी, 11 8 5, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऑब्वियस है एक टर्म ऐसी आएगी जब ये एपी नेगेटिव में जानी लग जाएगी। तो उसने मुझे बोला है कि चेक करने की क्या -150 इस एपी में कहीं पे आएगा। तो ये चेक करने के लिए वो मुझे बोल रहा था। तो देखो सबसे पहले काम ए निकाल लो यहाँ से, डी निकाल लो यहाँ से। तो डी 8 - 11 -3, ठीक है। लास्ट टाइम क्या दे रखी है, ए एन कितना दे रखा है माइनस का 150। और क्या मांग रहा है भाई, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन में टर्म्स के बारे में बात करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स या टर्म कोई भी ऐसा बोल दे कि पद याद करो, तो हमें एन निकालना होता है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन दे रखा है मुझे माइनस का 150। ए है मेरे पास 11 प्लस n-1, डी है माइनस का 3। तो -150 -11 इक्वल टू n-1 और -3। तो ये हो गया 1 5 और 1 6 और 1 माइनस का 161 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 बराबर में कितना n-1। ये माइनस से माइनस खत्म, 161 अपॉन में 3 +1 को भी इधर उठा के लिया बराबर में कितना n। तो आगे देखते हैं, ये एल्सियम ले लेते हैं। 161 प्लस में 3 अपॉन में 3 बराबर में कितना n। हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाय 3 बराबर में n। तो ये डिवाइड होगा, आंसर आएगा पॉइंट में। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 छः 18 इक्वल टू n। तो n कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में हो ही नहीं सकता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो क्यों पॉसिबल नहीं है भैया, तो मैं फर्स्ट टर्म लूंगा या सेकंड टर्म लूंगा। अब मैं तो नहीं बोल सकता ना भाई फर्स्ट और सेकंड के बीच की कोई टर्म। भैया 11 और 8 के बीच में मुझे कुछ दे ही नहीं रखा भैया। तो मुझे फर्स्ट टर्म दे रही है, सेकंड दे रही है, थर्ड दे रही है, ऐसे तो दे नहीं रखी ना मुझे टर्म कि 2.5 टर्म, 1.5 टर्म, 1.2 टर्म। जब मुझे टर्म उससे सीधा 1 2 3 4 दे रखी है तो डेफिनेटली मैं फ्रैक्शन वैल्यू कैसे ले लूंगा यहाँ पर, क्योंकि देखो डेसिमल में आ रहा है। अगर ये पूरी डिवाइड हो रही होती तो कोई टर्म मिलती। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इस एपी में -150 कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या कह रहा है इसका 5.2।
ठीक है, नो बोल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। करेक्ट, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिस एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ना पूछ लिए जाते हैं, तो मैं पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्या निकालना है? 31st टर्म, 31st टर्म A31 निकालना है। देखो 31st टर्म का मतलब क्या हो गया, एन तो दूसरा बता ही दिया मुझे कि एन मुझे कौन सा चाहिए, एन मुझे इस एपी का मुझे 31वां पद चाहिए, यानी कि एन कितना है 31। तो ए एन कितना हो गया 31 हो गया, ये वो मेरे से डिमांड कर रहा है। दूसरी जानकारी उसने मुझे क्या दी है? दूसरी जानकारी उसने मुझे दी है कि भाई जो 11th टर्म है ना, जो 11वां पद है वो कितना है, वो तो 38 है, ठीक। और जो 16वां पद है A16 जो है वो है 73। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो एपी नहीं है, आपने तो कहा था एपी मिलेगी, वहां से ए और डी निकाल लेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरे भाई घबराने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। देखो अब एक चीज, ए एन है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n-1 डी। यहाँ पे A2 लिखना तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में 2-1 डी। A5 लिखना है यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में 5-1 डी। जो चीज यहाँ है यहाँ पे उससे एक कम आ रहा है, जो चीज यहाँ है यहाँ उससे एक कम आ रहा है। तुम कहोगे कहाँ कम आ रहा है, ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये a प्लस 2-1 डी। ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये a प्लस 5-1 इज इक्वल टू 4d। तो जब भी तुम्हें यहाँ पे A5 मिल रहा है तो इसका फॉर्मूला अगर खोलूंगा तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 4d। जो यहाँ है उससे एक कम नंबर मिलेगा हमेशा, चेक करो। A100 है तो क्या मिलेगा फॉर्मूला, a प्लस 99d। और जिनको नहीं समझ में आया वो देखो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d। तो a प्लस 100-1d, तो क्या मिला, a प्लस 100-1, 100-1 99d। तो ये लॉजिक दिमाग में फिट कर लो, यहाँ जो n होगा यहाँ उससे एक कम मिलेगा, यहाँ 100, यहाँ 99, यहाँ x, यहाँ x-1, यहाँ t, यहाँ t-1, यहाँ 100, यहाँ 100-1, यहाँ 1000, यहाँ 1000-1, यहाँ 7, यहाँ पे 7-1, यानी कि 6d। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। अब देखो कैसे लगेगा, लॉजिक मैंने बता दिया, अब देखो उस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस लॉजिक को। उसने बोला A11 इज 38, लिख लो उठा के। 11 है तो फॉर्मूला खोलोगे तो क्या बनेगा, a प्लस 10d बराबर में 38। a प्लस भैया 11 था एक कम 38, 16 का तुम समझ ही गए होगे, a प्लस 15d बराबर में 73। इक्वेशन बन रही है भाई, थर्ड चैप्टर याद करो, थर्ड चैप्टर पढ़ा करते थे, एलिमिनेशन मेथड लगाया था हमने, लगाया था एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन में क्या करते थे, दो चीजें कॉमन करते थे और फिर उसको हटा देते थे।
या प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी, पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो या तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि, हिंदी में मुझे दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग बुक में देख लेना दूसरी विधि को क्या कहते हैं। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि। तो दोनों में से कोई भी लगा लो, देखो ए सेम है, लगा दूं, माइनस माइनस और माइनस, ये फिट्टूस कितना बचा, माइनस का 5D, हाँ जी 73 माइनस 38, 13, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस का कितना 35 या माइनस से माइनस भी फिट्टूस करा दिया, क्या मिला 5D बराबर में 35, तो D बराबर में कितना 7 मिल गया। D आ गया, रख दो किसी भी इक्वेशन में जिसपे तुम्हारा मन करे, 1 में रख, सेकंड में रख रहा हूं, पुट D इक्वल टू इक्वेशन सेकंड में डालूंगा तो सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 10D बराबर में 38, a प्लस 10, D कितना चेक कर लो, 7 है, बराबर में वॉट 38, कितना बचा 70 माइनस 38, यहां से बचा 2 और यहां से बचा कितना 3, तो यहां से मेरे को क्या क्या मिला, यहां से मुझे मिला A और D। दूसरी चीज तो दिमाग में फिट करनी है, क्या फिट करनी है, जब भी तुम्हें टर्म्स ऐसे दे रहा होगा ना, तो वहां से तुम्हारी 2 इक्वेशन बनकर आएंगी, और वो 2 इक्वेशन क्यों बनकर आ रही है, उन 2 इक्वेशनों से हम 2 चीजें निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे, A और D निकालेंगे। क्या मांगा उसने मेरे से, A31 मांगा है, तो A31 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 30D, बताया था भी एक कम, माइनस 32 प्लस में 30, D कितना 7, 3 सत्ते 21, 210, 210 में से कितना घटा दूं, 32 हटा दूं, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा कितना 10 माइनस 3 7, यहाँ कितना बचा 178, 178, यानी कि A31 कितना मिला 178। क्या कहता है आंसर, फाइव पॉइंट टू, क्वेश्चन नंबर 7, 178, बिल्कुल ठीक है, अति उत्तम। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, जब भी ऐसे मिलेगा तो 2 इक्वेशंस बनेंगी, उन 2 इक्वेशंस से बना के हम क्या निकालेंगे, ए और डी निकालेंगे, उसके बाद जो भी टर्म मुझे उसने बोली है, जरूरी नहीं है यहाँ पे 31 है तो तुमसे 31 मांगे, हो सकता है कहता है A45 निकालो, तो A45 निकालना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 की जगह 44D, ए तुमने इक्वेशन से निकाल लिया, डी भी तुमने इक्वेशन से निकाल लिया। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या लेते हैं हम, इसमें लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं और ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। कह रहा हाउ मेनी 3-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी how many 3-digit number, how many 3-digit numbers are divisible by 7, are divisible by 7। अब इसमें अलग क्या है,
अब इसमें अलग है कि हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमें पूरी एपी गिवन होती थी, मैं वहां से ए और डी निकाल लेता था, तो और जो भी चीज मेरे से मांगी गई होती थी मैं वो निकाल लेता था। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने देखा कि मुझे पूरी एपी नहीं दे रखी है, कुछ टर्म्स दे रखी है एपी की, जैसे A11 और A15 दे दिया, दो चीजें दे दी, तो वहां से दो इक्वेशन बनाई, दो इक्वेशन बना के वहां से मैंने ए और डी फाइंड कर लिया। थर्ड टाइप टर्म भी नहीं दे रहा, अब क्या करोगे? अब हम इसमें एपी खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? दिमाग का इस्तेमाल करके बनाएंगे। देखो कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहली बात, जिन होनहार विद्यार्थियों को ये नहीं पता कि 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, वो अत्यंत ज्ञानी बालक हैं। उनके पास ज्ञान का इतना भंडार है कि उन्हें ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। तो थोड़ा भंडार खाली करो और काम का जो ज्ञान है उसे धारण करो। भाई 3 डिजिट नंबर वो होते हैं जिनमें कम से कम 3 डिजिट आए। अच्छा, कम से कम नहीं आनी चाहिए, एग्जैक्ट 3 ही आनी चाहिए, क्योंकि अब फिर कोई बोलेगा अरे कम से कम एटलीस्ट है, ज्यादा भी तो ले सकते हैं। एग्जैक्टली 3 डिजिट नंबर होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 डिजिट्स, लाइक 2 4 5। अब सबको दिख रहा है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, बिल्कुल 3 डिजिट नंबर है। आप कोई बोलते सर ऐसे लिख लो, अभी तो 1 2 3 है जी, नहीं, जीरो नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, 1 ले सकते हो, ठीक है, 3 डिजिट नंबर है। कोई बोलेगा सर ऐसे, हाँ जी भाई बिल्कुल 3 डिजिट नंबर है, 99999। कोई बोलेगा सर छोड़ो ना, एक जोड़ लेते हैं। भाई 4 डिजिट हो गया, 1 2 3 4, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा 3 डिजिट वाले केस में। कोई बोलेगा सर ऐसे तो होगा, हाँ भाई बिल्कुल होगा, 3 डिजिट नंबर है बिल्कुल, 1 2 3। कोई बोलता सर ऐसे, अगेन जीरो आ रहा है, ये कंसिडर नहीं होगा। तो देखो 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर क्या मिल गया? 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर मिल गया 100। और 3 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कितना मिल गया? सबसे बड़ा मिल गया 999। पहला काम यही है आपका, उसने आपसे जितनी भी डिजिट का नंबर मांगा हो, 2 डिजिट मांगा हो, 3 डिजिट मांगा हो या 4 डिजिट मांगा हो, तो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों नंबर निकाल लो। तो मुझे मालूम है 3 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है? 100। और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है? 999। पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन में ये है आपका, आपको सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। ठीक, इतना काम हो गया। इसके बाद क्या करो, उसने बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब अगला काम इसका है। भाई नंबर मुझे पता चल गया, सबसे छोटा 100 और सबसे बड़ा 999, तो 100 से तो शुरू होगा, है ना, और कहाँ तक है? 999 तक है। ये जानकारी यहाँ तक मुझे कंप्लीट हो गई। लेकिन उसने आगे कंडीशन रख दी, भाई नंबर वही लो जो 7 से डिविजिबल होते हो। नंबर कौन से लो? नंबर वही लो जो 7 के पहाड़े में आते हो। 100 7 के पहाड़े में नहीं आता। 100 सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर तो है, लेकिन इस वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि 100 7 के पहाड़े में कभी भी नहीं आता। तो अब क्या करें? 7 का पहाड़ा पढ़ लो। 7 का पहाड़ा आता है, 7 धाम 70 हो गया, फिर 11 सत्ते, फिर 12 सत्ते, 13 सेवन जा, 14 सेवन जा, 15 सेवन जा। अबे कहीं पे तो 3 डिजिट नंबर मिलेगा। तो जैसे ही नंबर करते जाओगे तो तुम आओगे 15 पे। 15 सेवन जा 105, और 14 सेवन जा करोगे तो वो आपको 2 डिजिट नंबर देगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया मुझे 105। तुम बोलोगे सर स्मॉलेस्ट तो 100 है। भाई वो यहां तक के लिए तो सही है, वो यहां तक के लिए तो सही है, लेकिन जो आगे की कंडीशन है ना डिविजिबल बाय 7, उसमें ये फुलफिल नहीं हो रहा। तो
ये सिर्फ 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट। आगे की कंडीशन के हिसाब से जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 105 होगा। कितने का डिफरेंस आएगा भाई? जितने से डिविजिबल मांगा होता है ना उतने का डिफरेंस आता जाता है। तो 105, 105 के बाद 112, 112 के बाद 119, 7 7 का डिफरेंस चल रहा है। 7 5 12, 12 और 7 19। अब बात आ गई आखिरी नंबर 999। क्या 999 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिरी नंबर निकालने की जो लॉजिक है, जो आखिरी नंबर निकालने की जो ट्रिक है वो ये है, आखिरी नंबर उठा लो तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा हो उसको डिवाइड कर लो जितने का भी डिविजिबल मांगा गया है। 7 का डिविजिबल मांगा गया था, 7 से डिवाइड करा लो। 7 एकम 7, 7 चौक 28, डिविजिबल बाय 7 है ना? हाँ। 7 दूनी 14, कितना बचा? 5 बचा। ठीक है, जो रिमाइंडर आ रहा हो उसको इसमें से घटा लो। 999 माइनस में कितना कर लो? 5 कर लो तो ये मिलेगा 994। यानी कि जो आखिरी नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? 994। ये था इस क्वेश्चन का लॉजिक, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। नॉट इस क्वेश्चन का, इस टाइप वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। जब भी आपसे 3 डिजिट 2 डिजिट मांग लेगा और यहाँ पर एक कंडीशन रख देगा तो आपको यही लॉजिक लगाना है। आपका आंसर हर बार निकलेगा, आपकी एपी हर बार बन जाएगी। और एपी बन गई, एपी बन गई उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता। क्या मांगा उसने? हाउ मैनी। मैंने बताया था जब भी हाउ मैनी वर्ड मिल जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर रहा होता है, यानी कि क्या निकालना है? एन निकालना है। तो ए कितना? 105। डी कितना बता चुका हूं, डिविजिबल बाय वाला नंबर ही डी बनता है हमारा। ठीक है जी। ए एन कितना? 994। लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। 994 बराबर में 105 प्लस में एन माइनस 1 7। 994 माइनस में 105 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू एन माइनस 1। 994 105, 9 और 5 14, 8 और 8, 889 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू एन माइनस 1। इसको यहाँ ले आओ। नौ और 7 16, 8 और 1 9, 8 7 इक्वल टू एन। क्या कह रहा है आंसर? क्यों चिपक रहे हो? 128। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ और पूरे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आधे करवा के छोड़ रहा हूँ। उसके आगे का आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले?
8वां अपने आप करोगे। 10th देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था 7th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स ऑफ इट्स 10th टर्म बाय 7। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। दिक्कतें आती है, हम लोग फंस जाते हैं इसको लिखने में। कह रहा है जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस है। एक्सीड का मतलब ज्यादा होता है भाई, जिनको नहीं पता था। तो कह रहा फाइंड कॉमन डिफरेंस, जी मांग रहा है आपसे। तो देखो क्या कर लो, यहाँ फार्मूला खोल लो। तो ये हो जाएगा a प्लस 16d, ये हो जाएगा a प्लस 9d और बराबर में प्लस में 7। यहाँ उठा के लिया उसे, a प्लस 16d माइनस a माइनस का 9d बराबर में 7। देखो ये खत्म। d इक्वल टू 1। 11वें में कह रहा विच टर्म ऑफ एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 11वें देखो क्या करोगे। कह रहा विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन ऑफ इट्स 52th टर्म। देखो एपी दे रखी है, एपी लिख लो उठा के। 3 15 27 39, 3 15 27 और 39। यहाँ से ए कितना मिला, यहाँ से ए मिला 3, डी मिला 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो हम मान लेते हैं हमारी nth टर्म जो होगी, nth टर्म जो होगी which term will be 132 more than its 54th term। वन 32 प्लस में a 54 इक्वल टू nth टर्म। ये होगी जो हमारी कंडीशन। तो 132 प्लस में a प्लस 53d इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1d। भाई n तो निकालना है मेरे को। तो देखो 132 प्लस में a कितना है, 3 है। 53d कितना है, d 12 है। बराबर में a कितना है, 3 है। n माइनस 1d कितना है, 12 है। तो 132 प्लस में 3 प्लस में 12, 60, 60 और 3 63। बराबर में 3 प्लस 12 n माइनस 12। इन सबको ऐड करा लेते हैं भाई। 639 132, 11 7 7। ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बचा माइनस का 9, तो यहाँ के प्लस का 9 हो जाएगा। तो प्लस का 9 और जोड़ लो उसमें, 9 और 1 10 की 0 असली लगी 1, 7 और 1 8, 780 हो जाएगा जी टोटल। 780 बराबर में क्या, 12 n। क्या करा, सारे नंबर्स को इधर लेकर आ गया। ठीक है, तो उन सबको सबमिशन और
सब्ट्रैक्शन करके 780 मिला, बराबर में 12 n। तो यहाँ से n कितना हो गया, 780 अपन में 12, 12 6 72, 72 बचा 6, 12 पंजे 60, n इक्वल टू 60, n इक्वल टू 65। क्या कह रहा है आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। 65th टर्म, बिल्कुल ठीक है। 12वें पर आते हैं अभी। 13वां मैंने करवा दिया, 14वां डू योर सेल्फ। 16वां देखो, सोलह में क्या बोला उसने, कह रहा डिटरमाइन एपी, यानी देखिए एपी बनानी है, कह रहा जो थर्ड टर्म है वो 16 है। थर्ड टर्म मतलब A3 बराबर में 16 हो गया, एंड द सेवेंथ टर्म A7 जो है वो एक्सीड है फिफ्थ टर्म से। फिफ्थ टर्म से एक्सीड है, कितना एक्सीड है, 12 एक्सीड है। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, यहां से बन जाएगा तुम्हारे पास फॉर्मूला कितना, a प्लस 2d बराबर में 16, ये इक्वेशन 1 मान लो। आगे के लिए क्या करोगे, यहाँ पे a प्लस 6d, a प्लस 4d प्लस में 12, यहाँ लिया उठा के a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 4d इक्वल टू 12। ये फिर टस कितना बचा यहाँ से बचा 2d इक्वल टू 12 और d इक्वल टू कितना 6, डाल दो फर्स्ट में, 14 इक्वेशन 1, तो a प्लस 2 d की जगह पे 6 बराबर में 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a कितना मिल गया यहाँ से, a कितना मिल गया 12 माइनस 16 माइनस 12, 4 मिल गया। क्या बनानी है, एपी बनानी है, तो देखो फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस चेक करते जाओ, अब 6 का है तो अगली कितनी हो जाएगी, 6 4 10, 16, 16 और 6 एज ऑन। तो चेक करें एपी क्या आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 4 10 16 22, 4 10 16 22, हाँ ठीक है। 4 टर्म निकाल के कम से कम छोड़ देना, मैक्सिमम ना 4 टर्म होती है, इतना नोट करो। फिर देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर जो सबसे यूनिक है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा टू APs have the same common difference, the difference between their 100 terms is 100, what is the difference between their 1000 terms। कह रहा दो AP हैं, ठीक है, कह रहा उन दो AP में उनके जो 100वें पद का डिफरेंस है वो 100 है, तो उनके 1000वें पद का डिफरेंस कितना होगा वो मुझे निकालना है। तो दो AP दे रही है, तो दो AP ले लेते हैं। देखो फर्स्ट AP ले लेते हैं पहले, A A प्लस D A प्लस 2D, ठीक है। सेकेंड AP ले लेते हैं, A प्लस D A प्लस 2D, लाइक दैट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मांगा उसने, उसने बोला कि A100 माइनस A100 कितना है, 100 है, ये बोला ना उसने, 100वें पदों का डिफरेंस 100। तो देखो ये आएगा A प्लस 99D माइनस ये आएगा
ए प्लस 99D बराबर में कितना 100। एक मिनट, कॉमन डिफरेंस सेम बोला है उसने? हाँ सेम कॉमन डिफरेंस बोला है, तो केवल टर्म अलग होंगी, ये डी रहेगा, स्मॉल डी ही रहेगा, और ये भी स्मॉल डी ही रहेगा। तो 99 ये स्मॉल डी। तो देखो a प्लस 99D माइनस में a माइनस में 99D बराबर में कितना 100, ये फिटोस। तो a माइनस ए बराबर में कितना मिला 100 मिला। कह रहा था 1000वें पदों का डिफरेंस निकाल के दिखाओ, तो 8000 माइनस में 8000 मांग रहा है मेरे से। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा a प्लस 999D माइनस ब्रैकेट ले लो a प्लस 999D, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट ले लिया करो भाई। तो a प्लस 999D माइनस का a माइनस का 999D, ये फिटोस। तो कितना मिला a माइनस ए मिला, और चेक करो a माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 100 थी, तो a माइनस ए किसके बराबर आ गया, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज कितना, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज आल्सो 100। क्या कह रहा है आपका आंसर 5.2। अरे बड़ी 5.2, क्वेश्चन नंबर 12 100। ठीक है, अब देखते हैं, अच्छा एक तो वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं ये। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज इतना इतना इतना, द सम ऑफ 16th एंड 10th टर्म ऑफ एपी इतना इतना ना, फाइंड द थ्री टर्म। 17वां भी अपने आप करना है, अच्छा 17वां अपने आप नहीं करना, 17वां मैं करवा रहा हूँ। 17वां क्वेश्चन देखो ये मिटा रहा हूँ, 17th क्वेश्चन देखते हैं फिर। कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से निकालनी है। तो देखो उसने एपी क्या दिया मुझे, क्वेश्चन नंबर क्या है 17th है, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है एक एपी है 3 8 13, 3 8 13, लास्ट कितनी 253। कह रहा है 20th टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट। तो देखो अभी मेरा ए कितना है 3 है, डी कितना है 5 है, और लास्ट टर्म ए एन कितनी है 253 है। ऐसे ही है ना, मैं इसको अगर रिवर्स कर दूं, ए को मैं 253 ले लूं, पीछे से देख रहा हूं मैं अभी, डी कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, और ए एन कितना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा मेरा 3। भाई 5 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली जब यहां से माइनस कर रहा हूं तो माइनस का 5 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में माइनस का 5 तो देखो कैसे आएगा 253 डैश 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 डैश, यहाँ कितना चल रहा है 13 8 और 3। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये माइनस ये करते हैं ना, तो 8 माइनस 13 करा होगा कि नहीं करा होगा, तो माइनस का 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिफरेंस। A20 मांग रहा है, तो a प्लस 19D, ए कितना 253, 19D कितना माइनस का 5, 20 टर्म में मांगी है ना,
20th टर्म मांगी है। तो बस सिंप्लीफाई करो उसको आगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा सुवराम स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट अ एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सुवराम ने काम स्टार्ट किया 1995 में एनुअल सैलरी पर, जो कि कितनी थी, 5000 थी, यानी कि सालाना। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच इन ईयर, और हर साल उन्हें कितने रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है, कितनी सैलरी उनकी बढ़ती है, 200 रुपये हर साल बढ़ जाती है। इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच 7000। ऐसा कौन सा साल होगा जब उनकी इनकम कितनी हो चुकी होगी, 7000 हो चुकी होगी। तो देखो 1995 में कितनी है, 1995 में जो उनकी इनकम है वो है 5000। तो 1996 में इनकम कितनी हो चुकी होगी, 5200। 200 इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो ऐसे करते 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 कब उनकी इनकम 7000 होगी, ये मुझे निकालना है। तो देखो ए कितना, 5000, डी कितना, 200, लास्ट टर्म यानी कि ए एन कितना, 7000। नंबर ऑफ टर्म ही तो मांग रहा है भाई, एन ही तो मांग रहा है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 7000 बराबर में 5000 प्लस में एन माइनस 1 डी कितना, 200। यहाँ लिया उसको, कितना बचा, 2000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू एन माइनस 1। ये खत्म, 2 धाम 20, तो 10 इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन कितना, एन कितना, 11। तो 11 साल बाद जाके उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। क्या कह रहा है आंसर, 11th ईयर। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका 20वां क्वेश्चन भी होगा, जो कि मैं करके नहीं दे रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। रामकली सेव 5 रुपए इन अ फर्स्ट वीक। देखो पहले हफ्ते उसने 5 रुपए सेव करे और हर हफ्ते उसकी सेविंग कितनी है, 1.75 है। तो इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम, सेम चीज, सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम। ए कितना, 5, डी कितना 1.75, ए एन कितना 20.75, और फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है, सेम। तो 5.2 मेरी साइड से कंप्लीट। जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं आप ट्राई करोगे, जो नहीं होंगे वो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट सेशन में सबमिशन शुरू करेंगे, सम ऑफ एपी। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।